हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम बैंक, पोस्ट ऑफिस या कॉर्पोरेट सोसाइटी से कैश विड्रॉ करते हैं तो उस कैश विड्रॉल पे कितना टीडीएस डिडक्ट होता है और किस रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। एट लास्ट हम बात करेंगे कि अगर हमारा टीडीएस डिडक्ट किया है बैंक ने तो उसे कैसे हम चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर, और उसका रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले बात कर लेते हैं कि हमारा टीडीएस कौन काटेगा। अगर आपने किसी बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट मेंटेन कर रखा है, आप वहां से कैश विड्रॉ करते हैं तो उस कैश विड्रॉल पे आपका बैंक टीडीएस काट सकता है। इसी तरह अगर आपका पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट है, वहां से आपने कैश विड्रॉ किया है तो पोस्ट ऑफिस पे टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। इसी तरह अगर आपका कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में कोई अकाउंट मेंटेन है और वहां से आपने कैश विड्रॉ किया है तो उस पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। और बैंक या पोस्ट ऑफिस कब टीडीएस डिडक्ट करेगा? जब वो आपको कोई भी पेमेंट करेगा। ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन है जिन पे टीडीएस डिडक्ट होगा। क्या सभी कैश विड्रॉल पे टीडीएस डिडक्ट होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने एटीएम से विड्रॉ किया है या फिर आपने कैश विड्रॉल फॉर्म फिल करके बैंक में, पोस्ट ऑफिस में जाके मैन्युअली कैश विड्रॉ किया है, या फिर आपने चेक से कैश विड्रॉ किया है, तो इन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन के लिए टीडीएस की, जो जिस पे टीडीएस कटेगा। तो हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि किस रेट से टीडीएस कटेगा और कब टीडीएस कटेगा। सो अगर आप बैंक, पोस्ट ऑफिस या कॉर्पोरेट सोसाइटी से कैश विड्रॉ करते हैं और आप कोई भी आईटीआर फाइल नहीं किए अपने लास्ट 3 सालों में, तो आपका अगर जो कैश विड्रॉल है 20 लाख से ज्यादा हो जाता है, चाहे वो आपकी एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन हो या पूरी साल की ट्रांजेक्शन मिलाकर 20 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस या कॉर्पोरेट सोसाइटी जहां से भी आपने कैश विड्रॉ किया है उस पे 2% टीडीएस काट के आपको बैलेंस अमाउंट पे करेगा। इसी तरह अगर आपका टोटल कैश विड्रॉ पूरी साल का मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, या तो सिंगल ट्रांजेक्शन में आपने 1 करोड़ निकाल लिया है, उससे ज्यादा हो गया है, या फिर आपकी एग्रीगेट ट्रांजेक्शन में अगर आपका कैश विड्रॉ 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है, तो बैंक, पोस्ट ऑफिस या जहां से भी आपने कैश विड्रॉ किया है वहां वो आपका 5% टीडीएस डिडक्ट करके आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करेगा। ये सिचुएशन हो गई कि अगर आप कोई आईटीआर फाइल नहीं करते, पिछले सालों में आपने कोई आईटीआर फाइल की ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हो, मीन्स आपने पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में आईटीआर फाइल कर दी है, तो आपका 2% टीडीएस कटेगा अगर आपका टोटल कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज्यादा होता है। तो मीन्स आपकी चाहे सिंगल ट्रांजेक्शन में आपने 1 करोड़ से ज्यादा निकाला या एग्रीगेट ट्रांजेक्शन, मीन्स आपने थोड़ा थोड़ा करके कभी 50 लाख निकाला, कभी उसके बाद 20 लाख निकाला, तो उन सबको मिलाकर पूरी साल में 1 करोड़ से ज्यादा हो रहा है तो आपका 2% टीडीएस डिडक्ट कर लेगा बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां से भी आप विड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि इसका एक मोटिव यही है कि आपकी कैश ट्रांजेक्शन को स्टॉप किया जाए। अब बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होती है, 1 करोड़ की लिमिट कैसे कैलकुलेट होती है, या फिर 20 लाख की लिमिट कैसे कैलकुलेट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने पिछले 3 सालों में आईटीआर फाइल किए, उस सिचुएशन को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दिसंबर में 25 लाख रुपए जाके निकाले, तो आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपकी 1 करोड़ की लिमिट एक्सीड नहीं हो रही है। इसी तरह आपने अगर 1 करोड़ 10 लाख रुपए आपने निकाले हैं तो उस केस में आपका 2% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। मींस बैंक आपका 20,000 रुपए टीडीएस डिडक्ट कर रिमेनिंग अमाउंट आपको पे कर देगा। तो ओनली जितना अमाउंट आपका 1 करोड़ से ज्यादा हुआ है उसी पे टीडीएस डिडक्ट होगा, बैलेंस में कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इस केस में आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए निकाले हैं तो 10 लाख पे बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा, जो कि 20,000 रुपए होगा 2% के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं, आपने कोई आईटीआर फाइल नहीं की पिछले 3 सालों में, तो आपने 25 लाख रुपए निकाले, तो उस केस में क्योंकि वो 20 लाख की लिमिट होती है आपकी, तो आपका 2% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। दैट इज 5 लाख पे आपका 2% 10,000 रुपीज आपका बैंक टीडीएस डिडक्ट कर लेगा और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देगा। इसी तरह आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए निकाले हैं तो उस केस में पहले 80 लाख पे, मीन जितने भी 20 लाख से जितना ज्यादा हुआ 1 करोड़ तक, उस पे 2% डिडक्ट होगा। और उसके अलावा 1 करोड़ से जितना भी ज्यादा, मीन 1 करोड़ 10 लाख निकाले थे आपने तो 10 लाख है, उस पे 5% टीडीएस डिडक्ट करेगा बैंक आपका। अब बात कर लेते हैं कि आपने पूरी साल में थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकाला। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहली बार 25 लाख रुपए निकाले तो उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, आप आईटीआर फाइल करते हैं उस सिचुएशन में। फिर आपने मई में जाकर 75 लाख रुपए और निकाले तो आपकी टोटल लिमिट हो गई 1 करोड़ रुपए, उस केस में भी आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा।
फिर आप दिसंबर में गए, दिसंबर में फिर से आपने 10 लाख रुपए निकाले, तो इस हिसाब से आपकी टोटल जो क्यूमुलेटिव विड्रॉल है पूरी साल का 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया। जो तो जो ये 10 लाख रुपए आपने एक्सीड किए हैं 1 करोड़ से, उस पे बैंक आपका 2% टीडीएस डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट को आपको पे कर देगा। तो इस केस में आपका 20,000 रुपए डिडक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं, आपने कोई आईटीआर फाइल नहीं की पिछले 3 सालों में, आपने अप्रैल में 15 लाख रुपए निकाले, उस पर बैंक आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करे क्योंकि आपकी 20 लाख की लिमिट एक्सीड नहीं की है अभी तक। इसी तरह आपने फिर से मई में 10 लाख रुपए और निकाले, तो आपकी टोटल लिमिट होगी 25 लाख रुपए। तो उस केस में क्या करेगा बैंक, आपका जो एक्सेस 5 लाख रुपए है, 20 लाख से ज्यादा जितने पे आपने निकाला है उस पे आपका 2% टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, दैट इज 20,000 रुपीज, और बैलेंस आपको पे कर देगा। इसी तरह आपने फिर से दिसंबर में 75 लाख रुपए निकाले, तो आपकी 1 करोड़ की लिमिट हुई है टोटल। तो उस केस में जितना भी पहले आपका 25 लाख पे टीडीएस डिडक्ट हो चुका था जितना भी, तो मींस आपके रिमेनिंग 75 लाख पे बैंक फिर से 2% टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, जैसे 1.5 लाख रुपए आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। इसी तरह आपने 15 दिसंबर को फिर से 10 लाख रुपए निकाल लिए, तो मींस आपकी 1 करोड़ की लिमिट भी एक्सीड हो गई, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो उस केस में बैंक आपका 5% टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, दैट इज 50,000 रुपीज ऑन डिफरेंशियल 10 लाख रुपीज पे। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा आईटीआर फॉर्म फिल करना चाहिए जिससे हमें इसका रिफंड मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीआर 1, देखिए आप जैसे आईटीआर 1 फाइल करने जाएंगे वहां पे एक मैसेज आता है कि दिस आईटीआर फॉर्म इज नॉट फॉर द इंडिविजुअल जिसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है सेक्शन 194 में, तो मींस ये वाला आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर या तो आप आईटीआर 2, 3 या 4 आपको फाइल करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए वैलिड आईटीआर फॉर्म होगा, जिससे आप इस टीडीएस डिडक्ट का आप रिफंड ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट है जहां से हमें पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एआईएस में जाके चेक कर सकते हैं, आपको सिंपल से अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है, वहां पे एआईएस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, फिर अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे जिसमें भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, टैक्स पेयर पे क्लिक करेंगे। अब नीचे आइए, देखिए कैश विड्रॉल, ये आपका 25 लाख रुपए से ज्यादा की लिमिट हो गई, इस पे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। इसी तरह आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे आएंगे और ये देखिए आपका कैश विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, 10,200 आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया है। तो उस केस में आप इतने का रिफंड ले सकते हैं अगर आपकी टोटल इनकम कम है और आपका अमाउंट रिफंडेबल बन रहा है। इसके अलावा आप अपना 26AS फॉर्म भी देख सकते हैं, आप सिंपल सा ई फाइलिंग पे क्लिक कीजिए, व्यू योर 26AS पे क्लिक कीजिए, कंफर्म कीजिए, उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा व्यू योर टैक्स क्रेडिट्स में जाइए, यहाँ पे व्यू योर 26AS पे क्लिक कीजिए, ईयर सेलेक्ट कीजिए आप यहाँ पर। उसके बाद ईयर के बाद आपको कौन से HTML फॉर्मेट पे व्यू करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है ये नीचे शो होगा आपका। देखिए ये जितना भी 20 लाख से जितना एक्सीड था उस पर 10,200 रुपए का टीडीएस कट गया है, आपका बैंक ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है। तो मीन्स ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना टीडीएस डिडक्ट किया है। उसके बाद आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने आईटीआर 2 फाइल कर रहे हैं, तो सिंपल से आप अपना लॉग इन कीजिए, आईटीआर 2 के लिए अपने पोर्टल पे लॉग इन करना है, सिंपल से रजिस्ट्रेशन करके फाइल योर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे, असेसमेंट या सिलेक्ट करेंगे आप अपना, देन कंटिन्यू करेंगे, देन स्टार्ट न्यू फाइलिंग इंडिविजुअल, देन कंटिन्यू। आईटीआर 1 फॉर्म देखेंगे तो आपको ये मैसेज दिखेगा, मींस आप आईटीआर 1 में इसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, तो आपको आप दूसरा ही आईटीआर 2 फॉर्म या आईटीआर 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम आईटीआर 2 से चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अदर करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जामिनेशन ज्यादा नहीं है तो। आपको सिंपल सा यहाँ पे अपना टैक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट है उस शेड्यूल को क्लिक कर लेना है यहाँ पर, देन कंटिन्यू। देखिए उसके बाद आपको सिंपल सा स्किप करके मूव करना है या ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगी आपकी सारी इंफॉर्मेशन। आपको लास्ट वाले यहाँ पे हम दिखा देता हूँ आपको कैसे आपका टीडीएस आपको शो होगा। देखो पहले वाले में अगर सैलरी का होता है, दूसरे में अदर इनकम, तो अदर इनकम में जाएंगे, सेल्फ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका 10 नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक जिसमें बैंक ने हमने टीडीएस डिडक्ट किया है। और ये आपका जो भी होगा करंट ईयर में जितना भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, या आपको मैन्युअली पंच करना पड़ेगा जितना भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है। उसी तरह उसमें से कितना आप क्लेम करना चाहते हैं टीडीएस वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कितना आपने अमाउंट विड्रॉ किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पर ग्रॉस रिसिप्ट्स जो भी आपने विड्रॉल थी वो आप मेंशन करेंगे। और हेड ऑफ इनकम, बिकॉज आपकी ये इनकम टैक्सेबल नहीं है क्योंकि आपने केवल विड्रॉ किया, आपकी इनकम का पार्ट नहीं है, तो उस केस में आपको नो करके उसको प्रोसीड करना है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स।
If you like this video, please subscribe my channel, like this video and share this video. Thank you friends.